हेडिंग लिखो टेलर्स एक्सपांशन। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. स्टेटमेंट लिखो, एनी फंक्शन इफ इट इज डिफरेंशिएबल, एनी फंक्शन which is differentiable n times, बोले ऐसा लिख लो, can be expanded फोरियर एंड टेलर, जो साइंटिस्ट थे फोरियर एंड टेलर, तो दोनों ने मिलके जो टॉपिक हम समझ रहे हैं वो समझा है। एक्चुअली टॉपिक तो नहीं समझाया, उन्होंने वे बताया। फोरियर सीरीज तो बहुत हायर मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज आता है। एनी फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल n टाइम्स कैन बी एक्सपांडेड इन द फॉर्म ऑफ अ इनफाइनाइट सीरीज। सर टेलर सीरीज का वो ऐसा ग्राफ भी बनता है ना? और बिल्कुल सही, यहाँ तक हो गया तो Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्या बोल रहा है सुनो, ये सब डेफिनेशन बाद में करेंगे। लेट्स से सिंपल, एक कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ये डेफिनेशन बोल रही है कि कोई भी फंक्शन अगर ये डिफरेंशिएबल है, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएबल होते हैं नहीं होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दैट इज अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस, जो अभी कोई मैं समझाने वाला नहीं हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ। इज इट क्लियर? yes, sir. हमारा कैलकुलस में टॉपिक आएगा डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहां पे पहले यही पढ़ेंगे कि कौन से फंक्शन डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर डिफरेंशिएट कब करोगे वो अलग चैप्टर में, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. हाँ, देयर सर। आर टू चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सोचो। एक का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी और एक का नाम है एमओडी। एमओडी स्टैंड्स फॉर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो यहाँ पे पढ़ोगे, किसको कर सकते हो वो यहाँ पे पढ़ोगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो कैलकुलस में हो तो जिस फंक्शन को भी अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको हम इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली दैट इज एन अप्रोक्सीमेशन, तो किसी में एरर ज्यादा होंगे, किसी में एरर कम होंगे। करेक्ट और नॉट? Yes, अगर मैं sir. बोल रहा हूँ कि Yes, एफ ऑफ एक्स इज sir. ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स को ये लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो एग्जैक्टली तो सेम नहीं है ना। कम ऑन एग्री करो, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स और ये तो अलजेब्रिक हाँ, फंक्शन। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, sir. तो रिसर्च साइंटिस्ट और ये सब जो चीजें होती है, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, यही तो होते हैं कि हम इसकी वैल्यू के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये सोचो एक्सपोनेंट का ग्राफ, ओके, और फिर इनका ग्राफ करते हैं। अगर उनका एरर बहुत कम है किसी वैल्यू के लिए तो वी कैन टेक इट टू बी अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर सर। एरर निग्लिजिबल है तो फिर किसी एक्सपेरिमेंट के लिए वी कैन यूज दैट। किसी के लिए एरर ज्यादा है तो फिर वहां पे यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं भाई 0 से 1 तक ही यूज करना, क्योंकि उसके बाद एरर ज्यादा बढ़ जाता है। समझ में आता है? Yes, हाँ sir. सर, समझते हैं। तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, मैं तो प्रूफ यूं ही समझा रहा हूँ ना, दिस नॉट इन योर सिलेबस डायरेक्टली। इसकी वैल्यूज और क्या है वो सिलेबस में, लिमिट्स में भी बहुत सारे सीरीज पढ़ेंगे बट याद कराए जाते हैं। तो ये मैं प्रूफ समझाऊंगा तो फील अच्छी आती है। तो बस अभी पेशेंटली सुनना है, कम से कम 15 मिनट सुनना है। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो एफ ऑफ एक्स को मैंने अभी ई की पावर एक्स ले लिया, तो उसको हम इस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम वाइज कर सकते हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, हु इज ए नॉट, हु इज ए वन, हु इज ए टू। तो सिंस इट इज अ आइडेंटिटी, क्या है बच्चों? Identity. आइडेंटिटी। अगर हम इसको इसमें लिख सकते हैं, इसका मतलब हर एक्स की वैल्यू के लिए ऑलमोस्ट ट्रू होना चाहिए ना। हाँ, sir. Yes, sir. Yes. सो देयरफॉर मैं सबसे पहले ए नॉट निकालने के लिए एक्स को कितना रख दूंगा ताकि बाकी सब इन्वॉल्व नहीं हो। कम ऑन एग्री करो। 0. 0। तो एक्स को 0 रख दिया, लेफ्ट साइड कितना हो गया 1 One. 1. इज इक्वल्स टू राइट साइड कितना हो गया ए नॉट। करेक्ट? A not. तो ए नॉट की वैल्यू आ गई 1। गॉट इट यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ए वन निकालना है, तो ए वन निकालने के लिए जो ए नॉट के साथ हुआ वही सोच ए वन के साथ होगा। तो पहले तो हमें ए नॉट हटाना है, तो क्या करूंगा मैं इस पूरे को, Differentiate. इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूंगा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की E पावर की एक्स, power Three bar X. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, 0. 0. ए वन एक्स का डिफरेंशिएशन, A1. One. ए टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2. टू ए टू एक्स,
3 3a3 x x square. square and so on till infinity. Correct everyone? Yes. 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 Yes, sir. मैंने क्या बोला, a1 निकालने के लिए वही प्रोसेस है जो a0 के लिए किया था. क्या रख दूंगा वापस x को? 0. 0. 1 is equals to a1. Come on, yes or no? Yes. Yes, sir. Yes. अब a2 निकालने के लिए वापस इस फंक्शन को क्या कर दूंगा? Come on, differentiate. Differentiate. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 0. इसका डिफरेंशिएशन 2 into 1 लिख सकता हूँ ना बच्चों? Yes, sir. Yes. हाँ हाँ, sir. पैटर्न तो वही है, भले वैल्यू वाइज जो तुम एग्री करोगे वो है, बट है तो पैटर्न तो यही ना एवरीवन. हाँ sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. यहाँ पे भी 3 into 2 हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 into 1 लिखूंगा, तो दैट मेक सेंस ना. Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर. अब वापस x को क्या रख देता हूँ? 0. 0. ये 1 हो गया, इज इक्वल्स टू इसको क्या लिखा? 2 फैक्टोरियल a2 लिख सकता हूँ ऐसा. Yes, Yes, sir. sir. हाँ sir. Yes. तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 by 2 1 by 2 फैक्टोरियल. factorial. तो इसको भी फिर पैटर्न वैसे ही लिख देता हूँ, 1 by 1 फैक्टोरियल. कम ऑन. हाँ, sir. हाँ फिर वापस डिफरेंशिएट करूंगा e की पावर x इज इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल a3 हो जाएगा. एग्री करो आप यू? कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. 4 into 3 into 2 ऐसा कुछ हो जाएगा, a4x एंड सो ऑन. हाँ है ना? Yes. हाँ सर. फिर वापस x को 0 रखूंगा, 1 इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल a3. सो a3 की वैल्यू 1 by 3 फैक्टोरियल आ गई. अब तो पैटर्न दिख गया सबको. Yes, sir. sir. सो फाइनली वी कैन से e की पावर x इज सेम एज a0. याद करो, आई होप याद है. Yes. sir. ये वाला बोल रहा हूँ मैं, याद है ना? हाँ, Yes. sir. हाँ sir. a0 which is 1 plus a1x. a1x हो गया 1/1 factorial into x plus a2 x square plus a3 x cube plus a4 x4 plus up to infinity. Is that clear everyone? Yes. sir. Yes, sir. sir. So ये e की पावर x की सीरीज होती है. लिमिट्स चैप्टर में याद करेंगे, अभी याद नहीं करना है. मैं सिर्फ मेथड समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेथड अभी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में यूज करूंगा. अभी तो मैंने एक्सपोनेंशियल में यूज किया जो अभी चैप्टर नहीं है. करेक्ट है ना? हाँ, Yes. sir. बस मैं तो मेथड समझा रहा था, सो दैट आई कैन यूज इट लेटर ऑन फॉर बाइनोमियल एक्सप्रेशन. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. sir. तो दिस सीरीज में प्लीज अंडरस्टैंड, x के 0 रखोगे तो राइट साइड 1 आ गया. हाँ सॉरी, x को 0 रखोगे तो लेफ्ट साइड 1 आ गया और राइट साइड भी 1 आ गया. करेक्ट है ना? Yes. sir. तो बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज के लिए तो तुम चेक कर सकते हो. x को 1 रखा तो ये e आ गया. e तो इरेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पे भी x को 1 रखोगे, क्या रखा था? 1 रखा था. तो 1 plus 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल. अब ये सब तो थोड़े एरर्स के साथ ही माने जाओगे ना एवरीवन, क्योंकि लेफ्ट साइड तो एग्जैक्ट दे रहा है, Yes. राइट साइड हाँ तो सर. एग्जैक्टली. टेंडिंग वैल्यू दे रहा है कहीं ना कहीं. हाँ है ना? Yes. यस सर. हाँ sir. आई होप यू अंडरस्टैंड कि यस सबकी वैल्यूज अप्रोक्सीमेटेड है थोड़ी बहुत. कुछ वैल्यूज एग्जैक्ट देगा, कुछ वैल्यूज अप्रोक्सीमेटेड देगा, बट इसका ग्राफ बनाते हैं बहुत सारी वैल्यूज के साथ रिसर्च के लिए. ये मान लो x को 0 रखा तो ये भी 1 है, और दूसरे पेन से वो बनाते हैं तो वो भी 1 है, ऐसा ऑलमोस्ट. फिर यहाँ पे करते हैं तो एरर्स बिल्कुल निग्लिजिबल आते हैं, तो वी कैन अप्रोक्सीमेटली से टू बी द सेम थिंग. बिल्कुल क्लियर यहाँ था? Yes. sir. Yes, sir. sir. एक बार अच्छी तरह प्रोसेस वापस देखो. फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर हम कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालते जाते हैं. ठीक है? द सेम थिंग वी कैन डू इट फॉर वेरियस सीरीज. sin x का एक्सपांशन, तो sin x ये फंक्शन होता है, टेलर्स एक्सपांशन से ये डिराइव होकर ये आ जाता है. ये सब लिमिट्स में याद कराएंगे, अभी याद करनी करा रहा हूँ. समझ में आ गया एवरीवन? Yes. हाँ sir. sir. Yes, sir. जब हाँ, कैलकुलस पढ़ोगे तब तो कोई पूछे तुमसे अच्छा ऐसा कुछ करा हुआ है तो तुम्हें यस बोलना है. गॉट इट एवरीवन? Yes, हाँ sir. sir. Yes. मैं ये सीरीज लिख रहा हूँ बट इनका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ. ये तो प्रूफ कर लिया, सेम तरीके से ये आते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ, हाँ sir. sir. कोई डाउट यहाँ था? नहीं sir. नाउ लेट्स यूज इट फॉर बाइनोमियल. करें यूज? Yes. ओके. सर वो टेलर्स, तुम्हें अभी मैंने क्या बोला था? 15 मिनट चुपचाप बैठना, जो मैं बोलना होगा कॉपी करवाना होगा मैं करा दूंगा. ओके? अभी कुछ नहीं लिखना है, ना कोई डाउट पूछना है. यस सर. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. अभी सिर्फ चुपचाप सुनना है बस, ये देखते जाओ. टेलर्स एक्सपांशन फॉर बाइनोमियल एक्सप्रेशन. तो लेट्स से अपन एक एग्जांपल लेंगे n बिलोंग्स टू z प्लस वाला, और एक n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर का लेते हैं. नेगेटिव भी ले सकते हैं बट रैशनल नंबर इज मोर बेटर. तो बोलो कोई 1 + x की पावर 4 ही ले लेते हैं. ज्यादा बड़ा लूंगा तो मुझे ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. Yes. और एक एग्जांपल लेते हैं
1 प्लस एक्स की पावर 4/3 चलेगा? ओके हाँ, गुड। sir. Yes. Yes, sir. इनमें से अभी तक किसका एक्सपांशन आपको आता है एवरीवन? Sir, 1 प्लस एक्स 1 की plus पावर 4 x to का, the power पहले वाले का 1 plus x to the power. करेक्ट ना? तो कैन आई से ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल, इसको डिफरेंशिएट तो कर सकते हो, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. तो टेलर सीरीज मतलब टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग यू कैन आल्सो डिफरेंशिएट एंड राइट लाइक दिस, कम ऑन, आया ना? Yes, sir. yes, सो एग्री करो कि यस लिख सकते हैं a नॉट की वैल्यू nc0 है, कम ऑन, yes, sir. आया ना बच्चों? जल्दी से कूदो ना Yes, यार, sir. Yes, sir. ईश्वर की तरह बैठे रहते हैं। इसका एक्सपांशन क्या होता है? यही होता है ना कदों? Yes, sir. हाँ सर, 0 हाँ सर। 4c1 प्लस अप टू कहाँ तक होता है? Sir, 4C4. 4C4. 4x4, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैं शो करूंगा कि a नॉट इज सेम एज 4c1, a1 इज सेम एज 4c1, 4C1. a2 is same as 4c2, a4 is same as 4c4, and further a5 is same as, come on, क्या? Zero. Zero. तो फिर मैं इसको भी इनफाइनाइट फॉर्म में लिख सकता हूँ ना ऐसे, आया ना हाँ, बच्चों? हाँ हाँ, सर, कितने yes, बार भी sir. जीरो ऐड कर लो। तो ये शो करें एक बार फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. चलो a नॉट निकालना है कि 4 से 0 होता है, कैसे? x को 0 रख दिया, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सॉरी a नॉट, और फिर इस 1 को मैंने लिख दिया 4 से 0, कोई पाप तो नहीं कर दिया ना? नहीं, sir. नहीं sir. नेक्स्ट डिफरेंशिएट करूंगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 4 into 1 plus x the whole. आए ना? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. अब मैं नहीं बोलूंगा, अब तुम्हें बोलना है, तो ज्यादा बेटर है कोई भी एक जना बोलता रहेगा। कोई एक जना है जो मेरे साथ लगातार इंटरेक्ट करेगा फॉर द ऑल स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. कौन Yes. करेगा? राइज ऑफ हैंड। चलो लक्ष्मी करो सबसे पहले, माइक ऑन लक्ष्मी, थोड़ा तू कर, थोड़ा फिर नेक्स्ट करेगा। हाँ Yes, लक्ष्मी, चलो राइट साइड का डिफरेंशिएशन बोलो। sir. A1, A2x, 2 A1, आराम से धीरे धीरे बोल। A1 2A2x, 2a2x 3A3x Hmm. squared. 4a4x क्यूब, करेक्ट ना? Yes, sir. प्लस 5 क्या होगा? a5x4 and5A5x so on। 4. Yes. नेक्स्ट x को कितना रखेंगे लड़की? 0. 0। बोलते जा लेफ्ट साइड Left side, 4. इज इक्वल टू राइट साइड A1. a1। सो a1 की वैल्यू कितनी हो गई एवरीवन? 4c1, 47. Yes. करेक्ट ना? नेक्स्ट Yes, अगमजोत Yes, sir. कंटिन्यू, नेक्स्ट क्या करेंगे? I got 12 into 1 plus x the अरे whole नहीं, बेटर बोलना बच्ची कि यस वी विल डिफरेंशिएट अगेन, करेक्ट? square. So we'll differentiate हाँ, again. और किसी भी टर्म को सिंपलीफाई मत कर, मुझे सिंपलीफाइड नहीं चाहिए। 12 को 4 into 3 बोल। Okay, so 4 into 3 into 1 plus x the whole square is equal to a2 2a2 plus 3 into 2 into a3x. बोलना बंद क्यों हो गया तेरा? Yes, हाँ, अब x को क्या रखेंगे? 0. फिर आ Zero। जाएगा Left, हाँ, 12. 4 into वापस 3. 12, वापस 12 नालायक। Sorry, 4 into 3, हाँ, is equal to 2a2. 2a2 वापस 2 into 1 या फिर 2 फैक्टोरियल बोल बच्ची। 2. Okay, yes. बाकी सब 0 ना? हाँ Yes, yes, sir. ओके। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 into 3 by 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया गमजोत? सर आंसर बताना है ना सिंपलीफाई करके पूरा। मैंने जो पूछा, मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्ची? मैंने पूछा ये कितना हो गया जो सर्कल किया है? 24/4. वापस से नहीं, यू आर नॉट फॉलोइंग माय पैटर्न। कितना हो गया एवरीवन? 4 4 factorial. Factorial. 2 फैक्टोरियल। Yes. डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना हो गया बच्चों ये? 4C2. 2. क्या ना, से यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब कौन बताएगा? प्रकर्ष। Yes, हाँ, sir. अब मुझे Yes, आंसर sir. से अब आगे बार बार नहीं कर रहे अपन,
अब मुझे बता कि A4 भी निकल गया, मान ले अभी A2 निकाला है, अभी 2 बार और करूंगा तो A3 और A4 निकलेगा, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो A4 निकल गया, अब मान लो अभी हमें A5 की वैल्यू शो करनी है, 0 है। कैन यू हेल्प मी आउट प्रकाश? Yes, sir. Yes, sir. बोल कैसे सर तो अभी वो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे 1 + करेंगे? x to the ये power 1. डिफरेंस, हाँ एक मिनट रुक जा, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे A3 निकलेगा, करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. हाँ, मुझे A3 अभी नहीं चाहिए प्रकाश, कंटिन्यू। सर अभी इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे Very तो good. 1 plus रुक जा एक बार, 1 + x की पावर 0 मतलब कुछ नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे कौन x का टर्म उड़ चुका है, ये सुनो, Yes, sir. इससे निकलेगा A4, A4. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बट अभी भी राइट साइड में A4 है, मतलब 4 फैक्टोरियल A4 था प्लस 5 फैक्टोरियल A5 इंटू x है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. sir. प्लस समथिंग A6 x स्क्वायर है एंड सो ऑन। बोल प्रकाश। सर अभी डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल 0 होता है तो वेरी गुड। 0 अब लेफ्ट साइड में x का टर्म नहीं है तो उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल A5 प्लस 6 फैक्टोरियल A6 इंटू x एंड सो ऑन। तो x को 0 रखूंगा तो सबको दिख रहा है A5 एंड सब्सिक्वेंट टर्म 0 आएंगे। Yes, sir. इससे हमारा प्रूव हो गया है 1 + x की पावर Yes, 4 sir. का एक्सपांशन इन द फॉर्म ऑफ an infinite series where the terms from A5 are 0 everyone। Yes, sir. हाँ बच्चों, सबको क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. हाँ सर क्लियर है। क्या हो गया हमारा प्रूफ? जो ग्रीन में देखो, ग्रीन में यस, इसका एक्सपांशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसमें A4 is 4C4 एंड A5 वाले टर्म 0 हैं। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ भाई, नेक्स्ट कौन बताने वाला है अब? मोहम्मद। Yeah, yes, sir. 1 + x की पावर 4/3 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? सर हम लोग इसको 1 + x to the power 4 a within cube root लिख सकते हैं। अरे क्या बोलता है तू? वही बेटर एक वर्ड बोलेगा नहीं तो मैं नेक्स्ट बच्चे पे चलूंगा। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, इसको क्या शो करना चाहता हूँ? सर इसको हम लोग a0 + a1x + Very good. a2x square + a3x cube और कंटिन्यू कर प्लस सकते A5 x5 एंड सो ऑन टिल Yes. इंफिनिटी, करेक्ट? हैं। Yes, sir. चल फटाफट A0 बता किससे आएगा? सर a0 हम लोग इस एक्सप्रेशन को x को 0 रखेंगे और उसके बाद सर a0 प्लस और बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे तो a0 x हो जाएगा 1। नेक्स्ट A1 कैसे निकालेंगे? तो सर हम लोग इस एक्सप्रेशन को सर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सर 4/3 1 + x 1/3 सर a1 + a2 सर वो हो जाए। सो उसके हम लोग x को 0 कर देंगे। चल बस ठीक है, काफी है। ओके। यस बच्चों, x को 0 रखूंगा तो 4/3 × 1 इज A1 आ जाएगा। अब 4/3 को 4/3 C1 नहीं लिख सकते, हाँ है ना गधों? यस सर। हाँ, वहां तो नेचुरल नंबर होता है ना। हाँ Yes. sir. yes Yes, sir. तो यहाँ तक एग्री करो कि टर्म्स की ऑब्वियसली वैल्यू तो सेम आएगी नहीं क्योंकि मैंने पावर ही सेम नहीं ली। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ sir. yes, sir. yes बट द वे ऑफ फाइंडिंग आउट इज सेम। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ सर। यस सर। द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट इज सेम कि अगर मैं 4 की जगह n लिखूं तो यहाँ पे n आ रहा है और यहाँ पे भी n आ रहा है। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ, अरे कार्टून एक से स्वयं या इसका एक यस है, बाकी सबको क्या बटन जैसी आंखें हैं क्या? दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है Yes, सर। sir. हाँ, दिख रहा है। बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, अगर 4 की जगह यहाँ पे n लिखूं, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी n करूं, सो A1 के लिए यहाँ पे n आएगा, हाँ है ना एवरीवन? A1 इज n। हाँ, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी इधर भी n आएगा, n इज इक्वल टू A1, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. Come on, खुद ही इमेजिन कर लो, इसका डिफरेंशिएशन से क्या आएगा? n × 1 + x की पावर n - 1, हाँ है ना? यस Yes, Yes, sir. sir. फिर x को 0 रखूंगा, कितना आएगा लेफ्ट साइड में? N. ओनली डिफरेंस इज मुझे लेफ्ट साइड में पता है कि n पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं n को क्या लिख सकता हूँ? NC1 लिख सकता हूँ, हाँ है ना? यस सर। हाँ, sir. ओनली डिफरेंस इज राइट साइड में मुझे पता है कि n रैशनल नंबर है तो मैं उसको NC1 नहीं लिख सकता। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes. उसको क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, n ही लिखेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ, sir. Sir. चलो अभी तक क्या निकाला हमने? A1 की वैल्यू निकाली है, 4/3 आई थी, याद है सबको? यस Yes. सर। अब आगे बढ़ते हैं वापस।
कौन बोल रहा है? अक्षत, रेज ऑफ हैंड अगर नेक्स्ट टाइम किया मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा तेरे को। ना तेरे को बोलना है ना तेरे को इंटरेक्ट करना है मेरे से, सुन लिया? रेज ऑफ हैंड लोअर। यस आदित्य। Yes, sir. हाँ बच्चे बोल, बता अब कैसा निकालेंगे A2? सर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। वापस डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखूं? 1 + x की पावर 1 + x की पावर सर -2/3 आएगा ना? वेरी गुड। इज इक्वल टू राइट साइड में इसका डिफरेंशिएशन 2 फैक्टोरियल A2 प्लस समथिंग x³ प्लस समथिंग x4 प्लस समथिंग x5 एंड सो ऑन। यस और नो एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, x को 0 रखूंगा, यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है 4/3 × 1/3 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल A2 निकल जाएगा ना एवरीवन? यस सर। हाँ सर। ओके, अब हम क्या शो करना चाहते हैं? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अब कौन बोलेगा? माइक ऑन करके बोल सकता है क्या शो करना चाहता हूँ मैं? अब A3 वे3 से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो तो निकलते जाएंगे बस। किसने फ्यूचर गैस कर लिया है? अब किसी से भी पूछ रहा हूँ मैं। लॉक से Same पूछ है। रहा हूँ। कॉम्बिनेशन के negative आएंगे। टर्म्स में लिखने की कोशिश एक नाम बोल के बच्चों हमेशा सिखाया ना। सर शौनक। सर मैं Shaunak. शौनक बोल। Sir, Adarsh. शौनक तो बोलो। एक फ्रैक्शन टर्म और एक कॉम्बिनेशन के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक है, साउंड्स गुड, बट मैं सबसे मेजर डिफरेंस कुछ बताना चाहता हूँ। Sir, नेक्स्ट Lakshmi. Adarsh. आदर्श 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 सर कौन से टर्म से जो a का वैल्यू है वो 0 हो जाता है? वेरी Term गुड वेरी गुड। तुम आई होप देख रहे हो लेफ्ट साइड में A5 के बाद 0 आया था, याद आया? Yes, sir. Yes. हाँ हाँ, सर। एवरीवन कॉन्फिडेंट वॉइस आया था ना A5 के बाद सब 0? हाँ Yes, सर। sir. Yes, हाँ, sir. sir. क्योंकि लेफ्ट साइड में कांस्टेंट बच गया था, एग्री करो, x का टर्म नहीं था, याद आया? Yes, sir. Yes. यस सर। कम ऑन यार, इसका फ्यूचर देख लो यार, कितना भी डिफरेंशिएट करते जाओ ये 0 नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। सर नेगेटिव कभी में नहीं आ आएगा। प्लस x की पावर नेगेटिव बढ़ती जाएगी, बस ऐसे चलती जाएगी, कभी 0 नहीं आने वाला। कोई भी टर्म यहाँ पे 0 नहीं होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, यस सर। Is the process of both is same for finding out A1 A2 A3 A4 A5 everyone? यस Yes, सर। sir. yes, sir. तो भाई फिर एक जनरल चीज कर लें जिसमें फिर मैटर ही निकलता है कि x पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है या रैशनल नंबर है, करेक्ट है ना? यस सर। हाँ सर। फिर वो जो वैल्यू दे देंगे उसके हिसाब से हम बोल देंगे कि A5 के बाद वाले टर्म 0 है। चलेगा एवरीवन? Yes, sir. yes, sir. Yes. तो बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1 + x की पावर n वेयर n इज व्हाट? अब कौन है? एनी इंडेक्स। n इज एनी इंडेक्स मतलब क्या? पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है क्या अभी? Yes, हाँ। sir. हाँ Yes, सर। sir. नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है क्या? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. sir. रैशनल नंबर भी हो सकता है क्या? हाँ। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मुझे एक्सपांशन निकालना है तो लेट्स से बोलते हैं कि दिस इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे? A0 + A1x + A2x² प्लस अप टू AN x की पावर n प्लस AN + 1 x की पावर n + 1। हो सकता है ना एवरीवन ये सब टर्म्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे पता है कि n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है तो टर्म्स यहीं तक होंगे और उसके बाद 0 होंगे। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. हाँ सर। हाँ है ना बच्चों? कम ऑन, ये सुनो। Yes, Yes, sir. sir. क्यों यहीं तक क्यों होंगे? क्योंकि n होता है तो n से n तक ही होता है, याद आया एवरीवन? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. तो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो यस यहीं तक होंगे, बट अगर नेगेटिव इंटीजर हो गए या रैशनल नंबर हो गए तो ये सब भी एग्जिस्ट करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो अभी ये सब शो कर देंगे, डोंट वरी। एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। चलो अब मुझे A1 सबकी वैल्यू चाहिए ताकि मैं याद करूंगा जनरल एक्सपांशन। तो ऑब्वियसली A0 के लिए n को सॉरी x को 0 रखूंगा एवरीवन। Yes, sir. Yes. तो लेफ्ट साइड कितना हो गया? 1 1. 1। राइट साइड कितना हो गया एवरीवन? A0. A0. Oh, तो A0 की वैल्यू 1 है, करेक्ट? Yes, sir. yes, sir. नाउ द ओनली डिफरेंस इज अगर वो z+ हुआ तो मैं A0 की वैल्यू 1 को NC0 भी लिख सकता हूँ। बताओ, एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. बट अगर n नेगेटिव इंटीजर हुआ या रैशनल नंबर हुआ तो मैं A0 को कुछ नहीं करूंगा, 1 का 1 ही रहने दूंगा। क्यों? मैं 4/3 C0 तो लिख नहीं सकता। एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ, Come on. sir. Yes. सर।
क्या यहाँ तक डिफरेंस क्लियर है एवरीवन? हाँ Yes, yes sir. Yes, sir. सेकंड, अब a1 निकालने के लिए डिफरेंशिएट करूंगा n into 1 plus x की पावर n minus 1, राइट साइड इज a1 plus 2a2x plus n an x की पावर n minus 1 plus something into x की पावर n and so on till infinity. ओके, Yes, sir. हाँ sir x को 0 रख दूंगा तो लेफ्ट साइड में कितना आएगा बच्चों? N. n N. राइट साइड में कितना आएगा? A1. a1 A1. a1 की वैल्यू 1 है. ओनली डिफरेंस इज अगर n z प्लस हो गया तो लाउड वॉइस चाहिए मुझे, a1 को n के अलावा एक और क्या लिख सकते हो एवरीवन? NC1. NC1. और अगर n नेगेटिव इंटीजर या रैशनल नंबर हो गया तो a1 को क्या लिखेंगे? n. इज दैट क्लियर? yes sir Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव के लिए और कुछ भी लिख सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे. अभी हम नेगेटिव और रैशनल को साथ में ही कंटिन्यू कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? यस सर. हाँ sir चलो वापस डिफरेंशिएट करूंगा तो देखना क्या आएगा? n into n minus 1 into 1 plus x की पावर n minus 2 is equals to इसका डिफरेंशिएशन 2 factorial a2 plus 3 into 2 into a3 x square x something something. ओके ना? यस Yes, सर. sir. yes अब x को 0 रख दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा n into n minus 1 is equals to 2 factorial into a2. So a2 की वैल्यू अब से याद रखेंगे कि n into n minus 1 by 2 factorial होती है. Is that clear? Yes, sir. Yes. हाँ sir ओनली डिफरेंस इज n. अगर z प्लस होता है तो a2 को n to n minus 1 by 2 factorial भी लिख सकते हो. और क्या लिख सकते हो? NC2. nc2. nc2 NC2. nc2 की वैल्यू यही होती है क्या एवरीवन? जल्दी से बताओ. हाँ sir Yes, sir. और अगर नेगेटिव इंटीजर हुआ या फिर रैशनल नंबर हुआ तो a2 को कुछ नहीं लिखोगे, बस यही लिख के छोड़ दोगे. क्या यहाँ तक क्लियर है सब चीजें? हाँ sir Yes, sir.